नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, किस देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहाँ की जीडीपी ग्रोथ क्या है, ये पता लगाने के लिए अलग अलग रैंकिंग इंडिकेटर तैयार किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकें और जहाँ पर कोई गड़बड़ी है या कहीं कमी रह गई है उसे दुरुस्त करके अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाएं। लेकिन जितना ये जानना जरूरी है कि किस देश की जीडीपी ग्रोथ क्या है, उतना ही ये भी जानना जरूरी है कि उस जीडीपी ग्रोथ का यानी कि उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा उस देश की जनता को कितना मिल पा रहा है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कई देशों की जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है लेकिन उसका फायदा वहां के लोगों को नहीं मिल पाता। और आज आपको इस वीडियो में यही पता चलेगा कि पिछले कई सालों से आप जो ये सुन रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% है, 8% है, भविष्य में ये 10% हो जाएगी, हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, ये सब कुछ तो सही है, लेकिन इसका भारतीय जनता को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि इसको लेकर आज एक बहुत ही मेगा रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट ये है कि अब से कुछ महीने पहले आपने खबर सुनी होगी कि भारत की एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया था। यानी कि ऐसे एयरप्लेन जिनमें यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिन्हें सिविलियन एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, उनका ये अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर था और दुनिया में इतना बड़ा ऑर्डर किसी ने नहीं दिया था। ये लगभग 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर था। और आपको याद भी होगा कि उस समय जब एयर इंडिया ने ये डील साइन करी थी तो इस पर दुनिया में खूब हो हल्ला कटा था और इस डील को भारत के आने वाले समय में आर्थिक उदय का प्रतीक माना गया था। भारत के सुपर पावर बनने की एक बड़े साइन के तौर पर इसे देखा गया था। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण ये है कि भारत आज अपने इस 470 के रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ने जा रहा है। दरअसल भारत की सबसे विशालकाय एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करने जा रही है। जी हां, और इस विशालकाय ऑर्डर की कीमत है करीबन $50 बिलियन। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? वो ये कि जो ये भारतीय कंपनी है ना इंडिगो एयरलाइन, ये इसका पहला विशालकाय ऑर्डर नहीं है। दरअसल इससे पहले 2017 में ये 430 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुके हैं जिनकी डिलीवरी अब तक चल रही है। उसके बाद 2019 में इन्होंने 300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दिया था जिसकी डिलीवरी 2030 तक होगी। और अब इन्होंने 2023 में आज 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दे दिया है। यानी कि इंडिगो लगभग इतने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी है जितनी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि भारत की दो विशाल कंपनियां एक के बाद एक धड़ाधड़ विशालकाय ऑर्डर दे रही हैं, इतने ऑर्डर कि कई देशों की जीडीपी इनमें समा जाए। तो इतने एयरक्राफ्ट खरीदकर ये भारतीय कंपनियां करना क्या चाहती हैं? तो इसके पीछे है एक बहुत ही सामान्य सा आर्थिक विज्ञान। वो क्या है? दरअसल सामान्य सा विज्ञान ये है कि जब किसी देश की जीडीपी अच्छी खासी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है ना, तो उसका फायदा वहां की जनता को मिलता है और वहां की जनता की जो आय है वो तेजी से बढ़ती है, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और जब ऐसा होता है तो लोग बड़ी संख्या में दूर दराज के शहरों में ट्रैवल करते हैं और अपने पूरे फैमिली को भी लेकर जाते हैं। और ऐसा क्या वो बस के जरिए करेंगे, ट्रेन के जरिए करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दिल्ली का व्यक्ति गोवा जाता है ट्रेन या बस में, तो जब तक वो ट्रेन में गोवा पहुंचेगा तब तक उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी होगी। ऐसे में लोग सहारा लेंगे प्लेन्स का, जिसमें वो 2 घंटे में गोवा पहुंचकर 2 दिन वहां रुककर अगले दिन सुबह सुबह 2 घंटे में वापस दिल्ली भी आ जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में जब से भारतीय जीडीपी की ग्रोथ तेज हुई है, तभी से भारत में एयर ट्रैवल बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज बन चुका है। पहले एयर ट्रैवल करना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज माना जाता था, लेकिन अब आम आदमी भी बड़ी आसानी से एयर ट्रैवल कर सकता है, वो भी बहुत ही कम कीमत में। लेकिन भविष्य में ये बहुत ही मेगा लेवल पर बढ़ने जा रहा है और इसीलिए तमाम भारतीय एयरलाइन कंपनियां भारतीय मार्केट पर पूर्णतया कब्जा करना चाहती हैं ताकि कोई विदेशी कंपनी भारत पर आकर पूरी तरीके से अपना आधिपत्य ना जमा ले। वैसे इस समय इंडिगो और एयर इंडिया के बीच में जो ये जबरदस्त टक्कर चल रही है ना भारतीय मार्केट को लेकर, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा ग्राहक को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, हमें एयर ट्रैवल उतना ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। हालांकि मैंने ये पूरा मामला आपको विस्तार से बता दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर आपके क्या विचार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।